जब दुनिया में बड़े बड़े देश नहीं थे, जब इंसान सिर्फ जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब रेगिस्तान के बीच एक ऐसी सभ्यता जन्म ले रही थी जो मौत को भी हराना चाहती थी। उन्होंने पत्थरों से ऐसे अजूबे बनाए जिन्हें आज भी दुनिया समझ नहीं पाई। उन्होंने अपने राजाओं को भगवान माना और उन्होंने विश्वास किया कि इंसान मरता नहीं, बस दूसरी दुनिया में चला जाता है। ये कहानी है दुनिया की सबसे रहस्यमयी सभ्यता की, मिस्र की सभ्यता। चारों तरफ तपता हुआ रेगिस्तान, न हरियाली न बारिश, लेकिन इस मौत जैसे सन्नाटे के बीच बहती थी एक नदी, नील नदी। यही नदी मिस्र की जिंदगी थी। हर साल नील नदी में बाढ़ आती और अपने साथ लाती उपजाऊ मिट्टी। जहां बाकी दुनिया भूख से लड़ रही थी, वहीं मिस्र के लोग खेती कर रहे थे, शहर बना रहे थे और इतिहास लिख रहे थे। धीरे धीरे नदी के किनारे छोटे गांव बसे, गांव शहर बने और शहरों ने मिलकर जन्म दिया एक महान सभ्यता को। लगभग 3100 BCE में एक शक्तिशाली राजा उभरा, नार्मर। उसने ऊपरी और निचले मिस्र को एकजुट कर दिया और पहली बार मिस्र एक राष्ट्र बना। लेकिन मिस्र के राजा सिर्फ राजा नहीं थे। लोग मानते थे कि उनमें भगवान का अंश है। वे धरती पर चलने वाले देवता थे। उन्हें कहा जाता था फराओ। उनका एक आदेश हजारों लोगों की किस्मत बदल देता था। सोचिए, आज से हजारों साल पहले ना मशीनें थीं, ना आधुनिक तकनीक, फिर भी मिस्र के लोगों ने बना दिए दुनिया के सबसे विशाल रहस्य, पिरामिड। गीजा का महान पिरामिड, इतना विशाल कि आज भी इंजीनियर उसकी सटीकता देखकर हैरान हो जाते हैं। लाखों पत्थर, हर पत्थर कई टन भारी, फिर भी सब एकदम सटीक। लेकिन सवाल सिर्फ कैसे का नहीं था, सवाल था क्यों का। मिस्र के लोग मौत से डरते नहीं थे, वे भूल जाने से डरते थे। पिरामिड सिर्फ कब्र नहीं थे, वे अमृता के द्वार थे। मिस्र के लोग मानते थे कि इंसान की आत्मा मरने के बाद भी जीवित रहती है, लेकिन आत्मा को वापस लौटने के लिए शरीर चाहिए। इसलिए उन्होंने शुरू की एक रहस्यमयी प्रक्रिया, मम्मी बनाना। शरीर के अंग निकाले जाते, उसे नमक से सुखाया जाता, फिर कपड़ों की परतों में लपेटा जाता। हर प्रक्रिया के साथ मंत्र पढ़े जाते, हर कदम में धर्म छुपा था। वे चाहते थे कि शरीर हजारों साल तक सुरक्षित रहे, और शायद यही वजह है कि आज भी हजारों साल पुरानी मम्मियां हमारे सामने मौजूद हैं, मानो इतिहास अभी भी सांस ले रहा हो। मिस्र में धर्म सिर्फ पूजा नहीं था, धर्म ही जीवन था। सूरज के देवता रा, मौत के देवता अनुबिस, आकाश के देवता होरस, हर देवता का अपना महत्व था। लोग मानते थे कि देवता हर जगह मौजूद हैं, हवा में, नदी में, जानवरों में और यहां तक कि फराओ में भी। विशाल मंदिर बनाए गए जहां इंसान और भगवान के बीच का संबंध महसूस किया जाता था। बाहर से फराओ की जिंदगी सोने जैसी दिखती थी, शक्ति, दौलत, सम्मान, लेकिन उस ताज का वजन बहुत भारी था। अगर फसल खराब हो जाए, लोग फराओ को दोष देते। अगर दुश्मन हमला कर दे, फराओ को युद्ध में उतरना पड़ता। अगर नील नदी में बाढ़ ना आए, लोग कहते देवता नाराज हैं। कुछ फराओ महान योद्धा बने, कुछ इतिहास का रहस्य और कुछ इतिहास की आखिरी सांस, जैसे क्लियोपेट्रा, मिस्र की अंतिम महान रानी। उसकी मौत के साथ एक महान सभ्यता का अंत शुरू हो गया। लेकिन मिस्र सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं थी, ये उन किसानों की कहानी थी जो तपती धूप में खेतों में काम करते थे। उन मजदूरों की कहानी थी जिन्होंने अपने हाथों से पिरामिड बनाए। उन महिलाओं की कहानी थी जो परिवार और व्यापार दोनों संभालती थीं। उन बच्चों की कहानी थी जो नील नदी के किनारे खेलते हुए बड़े हुए। असल में मिस्र की सभ्यता पत्थरों से नहीं बनी थी, वो बनी थी इंसानों के सपनों से। हर महान सभ्यता की तरह मिस्र भी हमेशा अमर नहीं रहा। धीरे धीरे अंदरूनी संघर्ष बढ़े, विदेशी शक्तियां हमला करने लगीं। पहले यूनानी आए, फिर रोमन साम्राज्य और आखिरकार वो सभ्यता जिसने हजारों साल दुनिया पर राज्य किया, इतिहास के पन्नों में दफन हो गई। लेकिन सच ये है, मिस्र कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसकी आत्मा आज भी जिंदा है।
आज भी जब कोई इंसान पिरामिड के सामने खड़ा होता है तो उसे सिर्फ पत्थर नहीं दिखाई देते, उसे दिखाई देता है इंसान का सपना, समय को हराने का सपना, एक ऐसी सभ्यता जिसने मौत को अंत नहीं माना, जिसने रेगिस्तान में अमरता लिख दी। और शायद इसलिए हजारों साल बाद भी मिस्र सिर्फ इतिहास नहीं है, मिस्र एक एहसास है।